मिर्जा आएगा, वो भी पूना में ही। महाराज, मिर्जा राजा पूना में आएगा इसकी कोई संभावना नहीं। वो स्वराज्य पर ही चढ़ाई करेगा। मिर्जा पूना में ही आएगा और जल्द से कोंधाने पर हमला करेगा। एक बार संबा हमारे हाथ लग गया तो सिवा बहुत जल्द हमारे शिकंजे में होगा। झंडा आकार में थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। मुगल सेना को 4 कोस से ही उसका दरारा और लहराना दिखना चाहिए। दक्खन दक्खन दक्खन, ये दक्खन है क्या मिर्जा जी? लोग क्यों डरते हैं, क्यों कांपते हैं सलार सिपाही? अरे कोई मुल्क नहीं हुआ, दहाड़ता शहर हो गया। दिलेर खान, अंधा एतमाद सोए हुए सांप की तरह होता है, कभी भी डर सकता है। और फिर सिवा में कुछ न कुछ खूबियां तो होंगी। आप ढूंढिए खूबियां सिवा में, हम उसका किला ढूंढते हैं और करते हैं उस पर हमला। एक किला तो हमने चुन भी लिया। कौन सा किला? राजगढ़। महल किसने ठीक ठाक करके रखा है? गुड़ और पानी लीजिए, थक गए होंगे ना? क्या आप कल जाएंगी मायके? हाँ, पालकी तैयार है। सूर्योदय होते ही हमारी पालकी श्रृंगारपुर के लिए रवाना होगी। क्यों? कुछ नहीं, चाहिए फिर। जाना ही पड़ेगा, आदेश है ना महाराज का। उधर बहुत मजा आएगा, खेलने को मिलेगा। माँ के हाथों की पूरन पोली और लड्डू, फणस पोली। सच में जाएंगी? ओ माँ, संदूक में कपड़े रखना भूल गए, श्रृंगार का सामान भी रह गया। तो हम चलें? आइए आप, लेकिन उसके पहले एक बात रह जाएगी, इसलिए। क्या? सुबह हमसे गलती हुई। क्या गलती हुई? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। हम गुस्सा हो गए आप पर। हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए था। गुड़ और पानी लीजिए, हम आते हैं। यीशु, हमें माफ कीजिए। रहने दीजिए, ऐसा होता है। आपको जल्दी गुस्सा आता है, ऐसा सबने कहा, इसलिए हम भूल गए। अब गुस्सा करना हो तो श्रृंगारपुर आना पड़ेगा। यानी सच में सुबह जाएंगी? ओ माँ, हम रानी माँ का दर्शन लेकर आते हैं, फिर सुबह जल्दी निकल जाएंगे ना। बहुरानी, आइए इधर, सामने आइए, खड़े हो जाइए। नजर क्यों उतारी? इतने मन्नत से अच्छी बहू मिली है हमें। क्या कहा बहुरानी ने पता है क्या? बहुरानी ने कहा हमें माँ के हाथ की पूरन पोली नहीं चाहिए। हम दुख के चावल खाकर यहीं डकार देंगे और रहेंगे यहीं। और वो पालकी? कैसी पालकी और कैसा क्या? कर दिया सब रद्द है। वो अब किले पर आएंगी सुबह दूध लेकर, मलाई का। फिर गुस्सा होइए आप उन पर। दक्खन दक्खन दक्खन, ये दक्खन है क्या मिर्जा जी? लोग क्यों डरते हैं, क्यों कांपते हैं सलार सिपाही? अरे कोई मुल्क नहीं हुआ, दहाड़ता शहर हो गया। 4 दिन की मुहिम और तैयारियां 4 महीने की। 4 दिन की मुहिम? मिर्जा जी, जिसको देखो सिवा को अहमियत दिए जा रहा है। दिलेर खान, अंधा एतमाद सोए हुए सांप की तरह होता है, कभी भी डर सकता है। और फिर सिवा में कुछ न कुछ खूबियां तो होंगी। आप ढूंढिए खूबियां सिवा में,
हम उसका किला ढूंढते हैं और करते हैं उस पर हमला। एक किला तो हमने चुन भी लिया। कौन सा किला? राजगढ़। राजगढ़। मिर्जा जी, आपसे एक बात कहनी है। कहो। राजा जी, आलमगीर औरंगजेब की तरफ से आने वाले सारे खलीते संदेश दिलेर खान की ओर चले जाते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मिर्जा जी, आप इस मुहिम के मुख्य सेनापति होने के बावजूद भी खलीते संदेश दिलेर खान की ओर क्यों? इसका मतलब राजनीति करवट ले रही है। आपको कुछ गलतफहमी हुई है उग्रसेन। आपके सवाल का जवाब ये काबा है। मिर्जा जी, हमारी फौजें राजगढ़ की तरफ रवाना होने के लिए तैयार है। सुनिए दिलेर खान, ये सुनने सुनाने का वक्त नहीं है मिर्जा जी, जंग करने का वक्त है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि सिवा की आवाम पर हमला बोल दें। जी नहीं मिर्जा जी, हमला किले पर होगा, क्योंकि सिवा की सारी आवाम किले के भीतर पहाड़ों में महफूज है। लेकिन सिवा, याद है ना, हमारी फौजें औरंगाबाद तक पहुंच चुकी थी और सिवा ने बसनूर पर हमला कर दिया था। राजगढ़ से कोसों दूर बसनूर को लूट लिया था। मुगल सेनाओं का उस पर कोई असर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। लेकिन अब हम किसी की एक नहीं सुनेंगे। सुनना पड़ेगा दिलेर खान। हमें सुनाई नहीं देता मिर्जा जी। आपकी छावनी में कुछ लोग बहरे होते हैं और कुछ लोगों को बहरा कर दिया जाता है। मिर्जा, एक बात का ध्यान रहे, दक्षिण की मुहिम की सारी जिम्मेदारी आलमगीर ने हमें सौंपी है। लेकिन मिर्जा जी, शायद आप ये भूल रहे हैं कि आपके साथ साथ उन्होंने हमें भी भेजा है। हमारे सोच विचार की कोई अहमियत नहीं। देखिए दिलेर खान, मुझे लगता है आप वक्त जाया कर रहे हैं। आप सिवा को बचाना चाहते हैं। क्या बकते हो? आपका मकसद सही नहीं है मिर्जा जी। अगर आपका मकसद सही होता तो आपने अब तक किले पर हमला कर दिया होता। आप यूं खामोश नहीं बैठे होते। लेकिन मिर्जा जी, हमारी सारी वफाएं जहां पना आलमगीर के साथ हैं। हम दक्षिण पर मुगल सल्तनत का झंडा लहराने जा रहे हैं, अभी और इसी वक्त। खुदा हाफिज। दिलेर खान, ठीक है, हम हमला करेंगे। रास्ते में आते सारे गांव, खेत खलियान और सिवा की सारी आवाम को रौंद कर रख देंगे। एक बात और मिर्जा जी, हम राजगढ़ पर नहीं, हम हमला करेंगे पुरंदर पर। पुरंदर। पुरंदर। पुरंदर की ओर जाने के लिए खान निकल चुका है। सासवड़ के जंगल तक पहुंच भी चुके होंगे। तो आने दीजिए, आप पहले 2 निवाले खा लीजिए। वो वहां पुरंदर का निवाला लेगा तो हमसे ये निवाला कैसे खाया जाएगा? कल रात भी आपने खाना नहीं खाया ना, और अभी भी भरी हुई थाली छोड़कर जा रहे हैं। माफ कीजिए रानी जी, हमारा मन नहीं है। आप नहीं खाते तो कोई भी अन्न को हाथ नहीं लगाता। पुतला रानी जी, हमें भी समझ में आता है, लेकिन जैसे ही हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, हमें हमारी प्रजा का आक्रोश सुनाई देता है। कैसे उतरेगा निवाला गले से? आप उठे और राजकुमार ने भी अपना हाथ पीछे ले लिया। शंभू बेटा, खाना खा लीजिए। हमें भी भूख नहीं लगी है। शंभू राजा, हम खाना नहीं खा रहे हैं, उसके पीछे कोई वजह है। हमें पुरंदर की चिंता हो रही है। पुरंदर पर लड़ना होगा, पूरी जिद से, लगन से। इतना महत्व है पुरंदर का? पुरंदर पर हमला करके मिर्जा राजा ने स्वराज को नाखून लगाया है। उस पर पुरंदर आसान है, मैदान में है। ज्यादा दिन लड़ना भी संभव नहीं है, और अगर पुरंदर गिर गया तो मिर्जा राजा जश्न मनाएंगे, ये तय है। मुगल सैनिक बेफिक्र हो जाएंगे।
अगर कोंढणे पर हमला करते ना तो सालों साल युद्ध करना पड़ता हमारे साथ। राजगढ़ भी लड़ाकू किला है, पर मिर्जा राजा ने बराबर पुरंदर को चुना। वाह मिर्जा राजा वाह, बहुत होशियार हो। फिर अब क्या होगा? हम भी उसी के बारे में सोच रहे हैं। मिर्जा राजा पर हमला भी नहीं कर सकते, उनके सभी सैनिक मैदान में हैं और उनकी फौज भी ज्यादा है। पिताश्री रहने दीजिए ज्यादा, पर आप शांत ही बैठेंगे। आप उन्हें भगा ही देंगे क्योंकि आप बहादुर हैं और हम बहादुर पिताश्री के बहादुर बच्चे हैं। शंभू बेटा, आप ही ने कहा था ना कि ताकत से ज्यादा बुद्धि से काम लेना उचित होता है। हाँ, अब ऐसा दिमाग लगाइए जिससे राजा मिर्जा भाग जाए। बिल्कुल। अभी उस मिर्जा से बुद्धि से ही खेलना पड़ेगा। बुद्धि लगाकर ही खेलेंगे। खाना खाते समय खुद की थाली में रखा हुआ रोटी का टुकड़ा आपको दें और कहें, पिताश्री पेट भर के खाइए, और आप उनके उस छोटे से निवाले की प्रशंसा करें। अरे अरे अरे, तुम दोनों साथ मिलकर कहाँ जा रही हो? लोग किले पर आ रहे हैं, सहारे के लिए, उनके लिए ही भोजन है। अरे देवा, कुछ ज्यादा ही लाड नहीं हो गया? अरे सुंदरा बहन, 50 लोगों का भोजन खुद सखवा रानी साहब और पुतला रानी साहब ने तैयार किया है। आपने क्या किया है? सिर्फ बातें मत करते रहिए, सभी लोग भूखे बैठे हैं। धरा मौसी की मदद लीजिए। जी। धारा मौसी की मदद लेने के लिए धारा मौसी का पता है क्या यहाँ पर? क्यों? कहाँ गई? वो तो कल ही चली गई, कापुर गांव चली गई। वो क्या है ना, उसका घर रास्ते में है, तो इस चहल पहल में वो घर देखेगी या किला? और ऐसा है, आखिर में तो अपने ही बच्चों का ध्यान रखेंगी ना। ये भी सही है। आपने तो सिर्फ उनका दूध पिया है, मतलब उसका लाड दुलार दिखावा ही होगा। और उनके अंत्या जी और राय जी सगे बच्चे, उनके खून के। लेकिन कुछ बताया नहीं धरा मौसी ने। राजकुमार स्वार्थ के आगे सब फीका पड़ता है। मैं चलती हूँ, महारानी साहिबा राह देखती होंगी ना, मैं मिलती हूँ। हाँ, चलिए बैठ जाइए बैलगाड़ी में। और माँ कहाँ है तुम्हारी? उनको भी चलने के लिए बोलो, जाओ। धारा, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ हाँ। अरे धारा, गांव के सभी लोग चले गए हैं, अभी तक हम दरवाजे की चौखट पर ही हैं। मुगल सैनिक यहाँ घूम रहे हैं, अगर उनके हाथ लग गए तो मारे जाएंगे। चलो चलो जल्दी करो, चलो। सुनिए, आज से पहले कभी दरवाजा बंद नहीं किया, आज पहली बार दरवाजा बंद कर रहे हैं। आशीर्वाद तो लेने दीजिए। जान पर पत्थर रखकर जा रहे हैं, संभल कर रहना। अगर कोई मशाल या दिया आपके पास आया तो जल मत जाइएगा, आग से डरिएगा मत, और मेरे बच्चों की तरह संभल कर रहना। आती हूँ। चलो बैठो गाड़ी में। अरे नानी कहाँ है? नाना और नानी बीच के रास्ते से आगे जा रहे हैं। अरे जाओ जाओ जाओ, रोको उन्हें, जाओ। कौन होगा?
मेरा बच्चा आ गया, मेरे शंभू बेटा आ गए। खुश रहिए आप। पर क्यों आप इतना दूर आ गए? हाँ, आप क्यों बाहर निकले? आप कहाँ जा रही हो? वो तो ऐसे ही। अब यहाँ पीछे एक पर्वत है, वहाँ इन्होंने एक सुरंग देखी है और हम सभी को वहीं ले जा रहे हैं। विठोबा भैया, बैलगाड़ी राजगढ़ की तरफ लीजिए। अरे पर किस लिए? सिर्फ मेरे लिए क्यों? ये सब लेकर राजगढ़ पर जाना मतलब? राजगढ़ किसी एक का घर नहीं है, हम सभी का घर है। और ऐसे समय पर राजगढ़ को एक पिता के समान धीरज देना चाहिए, छाया देनी चाहिए, माँ जैसे गोद में लेना चाहिए। और उसके लिए ही वो है। चलिए विठोबा भैया। शंभू बेटा, मुझे आप पर गर्व है। बड़ी भाग्यशाली हूँ मैं कि मैं आपकी दूध माँ बनी। पंत, वो मिर्जा राजे के खौफ से लोग बुरी तरह डर गए हैं। गांव के गांव खाली हो गए हैं। ये देखिए, हम कलदारी के रहने वाले हैं। गांव के लोगों को पहनने के लिए कुछ तो दीजिए। 5-6 लोग लंगोटी पहनकर ही हैं। जितने थे सारे के सारे दिए। कल हजारों की तादाद में बाहर लोगों को कपड़े दिए, परसों भी उतने ही दिए। रुक जाओ, कुछ न कुछ इंतजाम करते हैं। वस्त्र भंडार के तहखाने में से कपड़े निकालिए पंत। पर युवराज के कपड़े तो बहुत ज्यादा महंगे हैं, वो कैसे दे सकते हैं? हमारी प्रजा के आबरू से ज्यादा तो महंगा नहीं है ना। जितने भी कपड़े हैं वो सभी बाहर निकाल दीजिए। चुनेर, मलमल सब लेकर आइए और लोगों को दीजिए। ये सब उनका ही है। लेकिन युवराज, कपड़े तहखाने में नहीं, लोगों के शरीर पर अच्छे दिखेंगे। ये कीजिए। जी युवराज। और एक बात पंत, अंबर खाने के द्वार खोल दीजिए, लोगों को अनाज दीजिए, महल से बस्ती में अनाज पहुंचने दीजिए। लेकिन उनके पास भोजन बनाने के लिए सामान नहीं है। उबाल के खा लेंगे, भिंगा के पी लेंगे। लोगों की भूख मिटनी चाहिए। जी युवराज। छोटे सरकार, हमारा मन भर गया, बहुत खुशी हुई। आपके साथ से शरीर में हिम्मत आ गई। आपके प्रेम से पेट भर गया हमारा। खाइए, पीजिए और जान बचाइए। आप लोगों की वजह से ही इस राजगढ़ की शान है, ऐसे पिताश्री कहते हैं। रुक जाइए छोटे सरकार, इस गरीब को आपका आशीर्वाद लेने दीजिए। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? बहुत रो रहे थे, आंखों के सामने घर जलकर खाक हो गए। खड़े खड़े 20 जानवरों को मार दिया, बहुत बुरा लगा। मैंने कहा जीवन भर जितनी मेहनत करके सब कमाया वो सब छिन गया, पर नहीं, जो छीन कर ले गए वो मेरा था ही नहीं। मेरी असली दौलत मेरे सामने खड़ी है। छोटे सरकार, अब मेरी गई हुई हिम्मत वापस आई है। अजी, किसान का जिगर बहुत कठोर होता है, साए में भी शान से बढ़ते हैं। फिर से खड़ा करूंगा। पहले तो 20 जानवर ही थे, अब 100 से ज्यादा जानवर खड़ा करूंगा। अब देख लीजिए, बस आपके दर्शन लेने दीजिए। ऐसी ही हिम्मत रखिए। पिछले 15 दिनों से गोलों की बौछार हो रही है, लेकिन पुरंदर के किले का एक कंकड़ तक नहीं गिरा पाए हम।
और दिलेर खान कहते थे केवल 4 दिन की जंग है, केवल 4 दिन की। पछताया होगा दिलेर खान। अरे दिलेर खान तो क्या, हम सबको पछताना पड़ेगा। इतने दिन गंवा कर भी हम एक किले को जीत नहीं पाए। दक्खन पर पता नहीं कब मुगल सल्तनत के परचम लहराएंगे। आलमगीर से हम नजरें कैसे मिला पाएंगे? इसका रास्ता आप ही निकाल सकते हैं। आपकी सोच में चतुराई है, चाहे वो शतरंज की हो या रणभूमि की। लीजिए, दिलेर खान साहब भी आ गए। मिर्जा जी, आखिर ये सब माजरा क्या है? 3-3 बड़ी तोपें, 200 छोटी तोपें और 15 दिन से मुसलसल जंग चल रही है, लेकिन कामयाबी दूर से दूर तक नजर नहीं आती। मिर्जा जी, बहुत बुरा लगता है। बुरा तो हमें भी लगता है दिलेर खान। आप तो मुहिम के सेनापति हैं मिर्जा जी, आप ही बताइए आखिर क्या होगा? दिलेर खान, हमें पुरंदर से हमारा ध्यान हटा देना चाहिए और वज्रगढ़ की ओर। लेकिन मिर्जा जी, हमें वज्रगढ़ नहीं, पुरंदर जीतना है, पुरंदर। खान साहब, पुरंदर जीतना है तो तोपों को वज्रगढ़ की ओर मोड़ दिया जाए, वहां बारूद की बौछार कर दी जाए। उससे क्या होगा मिर्जा जी? खान साहब, वज्रगढ़ केवल किला नहीं है, पुरंदर का प्रवेश द्वार भी है। अभी तक सोए नहीं? पिताश्री, पुरंदर पर तोपों के हमले शुरू हो गए हैं ना? सभी जगह जलाकर राख कर दिया। कितनी बड़ी बड़ी तोपें हैं उनकी। बहुत बड़ी। हरत लश्कर, महेली, बगदादी और एक है काली नागवा। पिताश्री, इसका बारूद बहुत ऊंचाई तक जाता है। जी हां शंभू राजा, बहुत ऊंचा। इसके अलावा उनके साथ वो फिरंगी मनोरजी निकोलो है। तोपों के बारे में उन्हें बड़ी जानकारी है। लेकिन शंभू राजा, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हमारा जन्म स्थान इसकी वजह से गिर तो नहीं जाएगा ना? शंभू राजा, हमारी माता श्री ने जहां हमें जन्म दिया, जिस महल में, जिस इमारत में हम पहली बार रोए, और हमारी माता श्री जी भर के हंसी, वो जगह तहस नहस तो नहीं हो जाएगी ना? नहीं। पक्का? पक्का उसे कुछ नहीं होगा। जब तक मुरार बजी पुरंदर पर है तब तक तो नहीं। चलिए, बहुत देर हो गई है, सो जाइए। आइए। राजा जी, ये वज्रगढ़ का जाबाज सरदार है। इसे सजा मुक्त कर दो और इसकी रस्सियां काट दी जाए। ये आप क्या कह रहे हैं राजा जी? ये बड़ा तेज तर्रार है, इसे सजा फरमाइए। इसे सजा हम फरमाएंगे। इसका सर काट कर जहां पना आलमगीर की खिदमत में पेश किया जाएगा। ठहरिए दिलेर खान, क्या नाम है तुम्हारा? महादेव कोली हुजूर। इसके बाकी के साथी जिन्हें बंदी बनाया गया था,
उनकी सजा माफ करके इन्हें छोड़ दिया जाए। ये आप क्या फरमा रहे हैं मिर्जा जी? हाथ आए हुए काफिरों को यूं ही जाने देंगे? क्यों? ये जंग भी ना होती शिवाजी अगर हमारी पनाह में होते। अपने साथियों को लेकर जाओ यहां से, कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें। मिर्जा जी आपने क्या किया? हाथ आए हुए काफिरों को छोड़ दिया, वो भी 200 काफिर। क्यों मिर्जा जी क्यों? आप समझ नहीं पाए दिलेर खान, इन लोगों को रिहा करने में भी हमारी एक चाल थी। चाल? वो क्या मिर्जा जी? हम कुछ समझे नहीं। बहुत जल्द समझ जाओगे। हमने कहा वज्रगढ़ पर ध्यान दो, नतीजा आज हमने वज्रगढ़ पर जीत हासिल कर ली। अब देखना घुटनों पर रेंगते हुए सिवा यहां आएगा। लेकिन कब मिर्जा जी, कब? बहुत जल्द। बाखुदा इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद सिवा से हमारी मुलाकात हो रही है, इंशाअल्लाह। 4 दिनों में सफेद रुमाल से बंधा सिवा हमारे सामने खड़ा होगा। सिवा रानी माँ, वज्रगढ़ गिर गया ना? हाँ। आप नाराज हो गए? नहीं, लेकिन शंभू राजा, ये युद्ध है। वज्रगढ़ आएगा जाएगा, हर जीत होती रहेगी, लेकिन जरूरी है लड़ना, जूझना, और लड़ते लड़ते अपना मान रखना। हमारा मान क्या है मालूम है? मराठी संस्कृति। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, मतलब आपके पिताजी के द्वारा तैयार किए हुए मराठी लोग किसी से कम नहीं हैं। वज्रगढ़ से भी मजबूत हैं, पत्थर है, मजबूत हैं, हार मानने वालों में से नहीं है। रानी माँ, हम रात भर परेशान थे। चिंता मत कीजिए शंभू राजा, पुरंदर लेते लेते राजा मिर्जा थक जाएंगे। 20 दिन हो गए हैं, लाखों की फौज चींटी जैसे पहाड़ से चिपक गए हैं, लेकिन पुरंदर डगमगाया नहीं। किला भी वैसा ही है और उसके लोग भी वैसे हैं। परसों वैसे लोग हमने देखे। उन लोगों को अपने तरफ करने के लिए मुगल सरकार उन्हें सोना दे रहे थे, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। सभी किलों पर प्रजा ने पनाह ली है, इसलिए कोई मारा नहीं गया, और इसलिए दिलेर खान और राजा मिर्जा भड़क गए हैं। राजा मिर्जा? पिताश्री क्या करेंगे उनका? क्या करने वाले हैं वो हमें पता है, लेकिन कैसे करेंगे वो हमें मालूम नहीं। वो सिर्फ आपके पिताजी को ही मालूम है। मतलब? अफजल खान को मिलने के लिए बुलाया गया था, उसे मार दिया गया। सिद्दी जौहर के घेरे में से निकल गए। आदिल शाह के मन में सिद्दी के खिलाफ संकोच पैदा किया, उन्हें जहर पीना पड़ा। शाइस्ती खान की उंगलियां कट गई, वो जीते जी मौत जैसे तकलीफ सहते रहे। अब राजा मिर्जा के साथ वो कौन सा दांव खेलेंगे वो देखना है, लेकिन हमें यकीन है राजा मिर्जा को वो जान से मार देंगे। जान से मारेंगे? हाँ, देखिएगा। लेकिन उसके लिए उनके हर एक हरकत को ध्यान से देखिए। सच में? हम कैसे मारेंगे वो राजा मिर्जा को भी मालूम नहीं पड़ेगा। रानी माँ? उसकी भी वजह है शंभू राजा। प्रजा का हाल शिवाजी से देखा नहीं जाता, सहन नहीं होता।
प्रजा और गरीब लोग शिवाजी के दिल में रहते हैं। महाराज, वज्रगढ़ के 200 सैनिकों को मिर्जा राजा ने छोड़ दिया। वो उसकी चाल है। आपने उन्हें बिल्कुल सही पहचाना है। एक तरह स्वराज्य को बर्बाद करने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाते हैं, होम हवन करते हैं, जीत हासिल करने के लिए काशी विश्वेश्वर को दान भी किया करते हैं। ऐसे चालाक इंसान के लिए दया का मतलब झूठ ही है। एकदम सही पहचाना आपने पंत। सैनिकों को सजा दिए बिना छोड़ देते हैं और हम कितने बड़े हैं वो दिखाते हैं। प्रजा भी डरती है ना इस तरह से। नेताजी राव, वो सब हमें मालूम है, हम अब डरेंगे नहीं। महाराज एक बुरी खबर है। क्या हुआ? सफेद मीनार पर अचानक से बारूद की बौछार हो गई। सफेद मीनार टूटकर आसमान में उड़ गई। किनारे के पत्थरों की दीवार भी टूट चुकी है और एक ही समय में अपने 80 सैनिक मारे गए। जगदम्ब, बहुत बुरा हुआ। परसों वज्रगढ़ गिर गया और आज सफेद बुरुज। टूटा हुआ बुरुज फिर से बन सकता है नेताजी, लेकिन अपनों के लिए जान देने वाले लोग वो कहां से लाएंगे? राजा, अब पुरंदर का क्या करना है? जब तक पुरंदर पर मुरारबाजी है तब तक पुरंदर खड़ा है। कम फौज से भी वो लड़ लेंगे, पूरी तरह से हिला कर रख देंगे। हाँ, उनके पराक्रम का इतना डर है। भगवान के घर के सैनिक हैं वे। स्वराज्य का मूल्य जानने वाला हमारा चहीता है। चिंता मत कीजिए जगदम्ब। मिर्जा जी, हमने काफिर मुरारबाजी को जहन्नम रसीद कर दिया। दिलेर खां, मुबारक हो दिलेर खां, मुबारक हो। लेकिन मिर्जा जी, ताज्जुब की बात है, सर कटने के बाद भी वो काफिर हमसे लड़ता रहा। बस यही जज्बा शिवा ने सारे मराठों को दिया है और इसी बात की परेशानी है। वाह मिर्जा जी वाह, बड़े ताज्जुब की बात है। मरने वालों की तारीफ है और जो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करके आया वो। समझते क्यों नहीं दिलेर खान, एक मुरारबाजी मरता है 10 मुरारबाजी तैयार हो जाते हैं। इसीलिए तो पुरंदर का किला हमारे हाथ नहीं लग रहा है। हम भी कसम खाकर कहते हैं मिर्जा जी, जब तक पुरंदर पर मुगल सल्तनत का झंडा नहीं लहरा देते, कसम खुदा की अपना किमाश नहीं पहनेंगे। जिस शौर्य से, जिस जुनून से मुरारबाजी लड़े हैं वो काबिल तारीफ है। गला कटने के बाद भी वो लड़े और मुगल फौज को उन्होंने शौर्य दिखाया। बहुत बुरा हुआ, मुरारबाजी जैसे शूरवीर गिरने नहीं चाहिए थे। अगर सुल्तान खेल खेलना शुरू करें तो वहीं फंस जाएंगे। वो फंसे नहीं पंत, उन्हें गुस्सा आ गया। हाँ, लेकिन उनका अंदाज चूक गया, ये सच है। दूसरी बात, दिलेर खान भी जांबाज हैं। मुरारबाजी थोड़ा संयम रखना चाहिए था। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हाँ, लेकिन पुरंदर गिरा नहीं। पुरंदर से बड़े बड़े लोग गिर रहे हैं और ये सब हमें मंजूर नहीं है। फिर राजा जी, आपका निर्णय क्या है? वैसे भी हम मिर्जा राजे के संपर्क में हैं ही, खत भी भेज रहे हैं, उन्हें बड़प्पन भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी हमारे लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हमेशा लड़ते रहते हैं। और वो जिस तरह से लड़ रहे हैं वो देख के ऐसा लग रहा है कि मिर्जा को उनके तलवार की श्रेष्ठता ही दिखानी है, और वो उन्होंने दिखाई भी, और हमारी भी देखी। मुरारबाजी ने दिलेर खान को धूल चटाई और उसके बाद प्राण छोड़ दिए। इसे कहते हैं मराठी इंसान। लेकिन कल मुरारबाजी की खबर आने के बाद सारा माहौल जैसे उदास हो गया है। प्रजा दुखी हो गई है।
होगा ही। पुरंदर के तट पर जब बारूद गिरता है तब लोगों के दिल दहल जाते हैं। महाराज, अब क्या किया जाए? अब हमारा मिर्जा के खिलाफ युद्ध शुरू। युद्ध? लेकिन तलवार के बिना। मतलब समझौता। रघुनाथ पंत कोरडे, नमस्कार महाराज। रघुनाथ पंत, फिलहाल आप किले पर ही रुकिए। हम आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। पारू, किले पर कुछ औरतें आई हुई हैं, उन्हें ये कुमकुम दे दीजिए। जी। उनके पास लगाने के लिए कुमकुम नहीं है। जी पुतला रानी। माताश्री, माताश्री, पिताश्री राजा मिर्जा के साथ समझौता करेंगे। मतलब क्या करेंगे? समझौता मतलब शरण में जाना। शरण? मतलब हमारे पिताश्री शरण में जाएंगे? उससे अच्छा राजा मिर्जा पर हमला करके उसे जान से मार दिया तो? वो भी प्रयास किया कुर्तोजी गुजराल ने, लेकिन पकड़ लिया राजा मिर्जा ने। फिर बख्शिश में घोड़ा दिया राजा कुर्तोजी को और दोबारा ऐसा प्रयास मत करना, ऐसा संदेश भिजवाया। प्रयास ना करे? यहाँ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, फिर भी हम वही रोकने के लिए महाराज समझौता कर रहे हैं। लेकिन वो समझौता क्या है, ये सिर्फ महाराज को ही पता है। कुछ भी हो जाए फिर भी हमारे पिताश्री शरण में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारे पिताश्री हैं। यही वो पत्र है जो 2 साल पहले बहिर जी ने बड़ी हिम्मत दिखाकर पकड़े थे। दिखाइए। रानी माँ, ये पत्र राजकरण की दिशा बदल देगा। औरंगजेब का पत्र? शाइस्ता खान जब पुणे में था उस समय का है। मामा साहब दक्षिण को रौंद डालने के लिए शाही खजाना खुला है। उत्तर के सारे हिंदू राजाओं को हमने इस कदर बेनूर नपुंसक बना दिया है, सर उठाने की तो क्या, नजरें मिलाने तक की जुर्रत नहीं है उनमें। आप दक्षिण में शिवा का खात्मा करो। आप कामयाब होंगे तो हम राजा मिर्जा से बड़ा रुतबा इनायत करेंगे। दक्षिण फतेह के बाद हम राजा मिर्जा और उसकी औलाद को काबुल कंधाहार की रेगिस्तान में भेज देंगे। वही रेगिस्तान उनका कब्रिस्तान बन जाएगा। जिसने उन्हें गद्दी पर बिठाया उस मिर्जा के खिलाफ ये षड्यंत्र है। ये पत्र आप उन्हें जरूर दिखाइए। सिर्फ दिखाएंगे नहीं रानी माँ, लेकिन ये पत्र मोहरा बन के उस मिर्जा के शतरंज के पट पर रखेंगे हम। जरूर रखिए और उन्हें समझा कर कहिए, जो इंसान अपने 4 भाइयों को जान से मार सकता है, अपने पिता को जेल में डाल सकता है और खुद गद्दी पर बैठने के लिए घर के 32 लोगों को मार सकता है, मिर्जा ऐसे इंसान की मदद कर रहे हैं? प्रभु रामचंद्र के ये वंशज लंका जाकर गोबर उठा रहे हैं। किसके लिए? स्वराज्य रूपी सीता का हरण करके खुद को रावण के हाथों सौंप दिया है, ऐसा बताइएगा उन्हें। लेकिन रानी माँ, मिर्जा राजा जयसिंह इन्होंने सारी उम्र उस बादशाह की ही गुलामी की है। वो किस हद तक साथ देगा, इसी बात का संदेह है। साथ भले ही ना दे, लेकिन मन में खलबली हुए बगैर रहेगी नहीं। हर एक इंसान में स्वधर्म का एक नाजुक धागा रहता है। वो छेड़ने के लिए कोई मिल जाए तो वो इंसान विचलित हुए बगैर रहेगा नहीं। और भले ही ऐसा कुछ ना हो, फिर भी आपके स्वराज के विचार उन्हें समझ में आएंगे। राजा मिर्जा को आगे करके आप ये खेल खेलना उस औरंगजेब के साथ। रानी माँ, वो खेल तो हमने जब मिर्जा राजा स्वराज्य पर हमला करने आने वाले थे तब से ही शुरू किए हैं। वो अब हमारे हाथों सही सलामत छूटने नहीं वाला, ये तो निश्चित है।
वो है हमारे ध्यान में। आइए शंभू राजा, आज कहाँ जा रहे हैं आप? पिताश्री, आप शरण में जाने वाले हैं? हाँ शंभू राजा। लेकिन रानी माँ कह रही थी आप राजा मिर्जा को जान से मार देंगे। लेकिन ये बात आप किसी को भी मत बताइएगा। कभी नहीं। घर की बातें बाहर किसी को नहीं बतानी चाहिए। ऐसा रानी माँ ने हमें पहले से ही बता कर रखा है। आप अगर शरण में गए तो हमें बहुत बुरा लगेगा। हमारे पिताजी बहादुर हैं, उनको समझौता नहीं करना चाहिए। शंभू राजा, यहाँ आइए। ध्यान रखिएगा, आपके पिताजी समझौता करने के लिए नहीं, दुश्मन की चाल का जवाब देने जा रहे हैं। आप सिर्फ उनकी हर एक चाल को ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा। शिवाजी पे नजर रखना, ये भी बहुत बड़ी शिक्षा है। बिछी हुई सुरंग जलती तो है, पर धमाका तभी होता है जब उसमें बारूद हो। कुछ समझे पंत? जी मिर्जा जी। सिवा के पास अब बारूद शेष नहीं। मिर्जा की छावनी में महफूज रहेगा सिवा। हम एकलिंग जी की शपथ लेते हैं। समझाओ सिवा को, नहीं तो उसका स्वराज्य बेचिराग किया जाएगा। प्रणाम, आज्ञा दीजिए। ये क्या मिर्जा जी, संधि किस लिए? हम तो पुरंदर ले रहे हैं। लेकिन कब दिलेर? 30 दिन बीत चुके हैं। आपने अपनी किमांश उतारी, उसे भी 7 दिन बीत चुके हैं। जो कुछ कहना चाहते हैं मिर्जा जी, खुलकर कहिए। दिलेर, कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू होगा। दक्षिण से बारिश सिवा की मददगार होगी। हमारी सेना, हाथी, घोड़े सब कीचड़ में फंस जाएंगे। इसलिए हम संधि करना चाहते हैं। और हमारे कुछ सरदार भी सिवा की जाल में फंस चुके हैं। यह हमारे लिए खतरनाक साबित होगा। और कहते हैं कि जीत जल्द हासिल करना चाहिए। लड़ाई लंबे समय तक चले, शस्त्र की धार और हिम्मत की कगार कम होती है। हम इसलिए संधि करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर संधि हो गई तो हम मांगेंगे क्या? सारे किले मांग लेंगे। आपको जो मांगना है वो मांग लीजिएगा, लेकिन एक चीज हम मांगेंगे। क्या? तहनामे की जो भी शर्त होगी उसे सिवा को कबूल करना ही होगा। मतलब? मुझे राक्षस नहीं चाहिए, पंछी चाहिए, जिसमें राक्षस की जान है। वो पंछी है तोता, सिवा का प्यारा तोता।